करना और भजन करना एक ही चीज के दो नाम माने गए हैं। हमारी संस्कृति में दोनों को एक समान स्थान मिला है। भजन मन को शक्ति देता है। मन शरीर और दिमाग के बीच में एक पुल का काम करता है, बिचौलिए का। तो मन बड़ा चंचल हो जाता है क्योंकि उसे लगता है मेरे बिना क्या हो सकता है। मन को नियंत्रित करना भक्ति काल में महत्वपूर्ण माना गया है और पूजा पाठ आदि के साथ भजन को एक विशेष स्थान मिला है। भजन हमारे दैनिक जीवन के रोजमर्रा के कामों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके बिना हमें हमारा दैनिक जीवन अधूरा सा लगने लगता है। भजन हमारे जीवन में इस प्रकार से शामिल है। पूजा करने से एक कदम आगे बढ़ना भजन करना है। भजन अपने शक्तिदाता से संवाद स्थापित करना है, उसके बारे में, अपने बारे में, अपनी स्थिति के बारे में बताना है, उसका वर्णन करना है। बड़ी खूबसूरत होती है वो घड़ी जब हम हमारे जैसे किसी व्यक्ति से, जो हमें सुन सकता हो, उससे हम बात करते हैं निस्संकोच, बिना झूठ कपट और लाग लपेट के। संगीत के लता मंगेशकर युग ने हमें अनेक 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 भजन दिए हैं और उन भजनों में अनेक ऐसे भजन हैं जो हमारी संस्कृति और हमारे दार्शनिक तत्व, इन दोनों को एक साथ प्रस्तुत करने की शक्ति रखते हैं। उनमें से एक है मन्ना डे साहब की आवाज में गाया हुआ गीत भजन लागा चुनरी में दाग। इस भजन में जहाँ भक्ति काल का भक्ति रस है, वहीं पर प्राचीन भारत का जो दार्शनिक तथ्य है वो भी इसमें शामिल है। लागा चुनरी में दाग छिपाऊं कैसे। चुनरी अर्थात जो मैंने ओढ़ रखा है, जो ओढ़ रखा है वो मेरी पहचान बन गई है। वस्तु अर्थात माया, जो ओढ़ रखा है वो माया है। माया में मेरा मन लिप्त है। मैं वस्तु रूप को अधिक श्रेष्ठ समझने लगा हूँ। लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे। समस्त ब्रह्मांड में जो जीवन है उसका कुछ विशेष आधार है, उसकी अपनी एक विशेष पहचान है, लेकिन अंत तो समस्त ब्रह्मांड ही है। अंत में इस जीवन को छोड़ना ही है और समस्त ब्रह्मांड के साथ एकाकार हो जाना है। तो उसी स्थिति को याद करके भक्त अपनी बात कह रहा है कि मैं इसे कैसे छोड़ पाऊंगा, क्योंकि इसमें मैं पूरी तरह लिप्त हूँ। चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे। लागा चुनरी में दाग, हो गई मैली मोरी चुनरिया, कोरे बदन सी कोरी चुनरिया। मेरी चुनरिया एकदम कोरी थी, यानी कि मैं जब समस्त अखंड ब्रह्मांड के एक छोटे से अणु परमाणु के रूप में जब मैं इस जीवन में प्रवेश किया, तो मैं एक प्रकार से जीवन के बारे में कुछ नहीं जानता था, किंतु आज मैं जो भी हूँ इस जीवन का भाग बनकर रह गया हूँ और मुझे इस बात का ज्ञान है कि मुझे अंत में इसे छोड़ना है। और उस छोड़ने की अवस्था को याद करके भक्त अपनी बात कह रहा है कि जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे। यहाँ नजरें मिलाने से मतलब है एकाकार हो जाना। मैं इस जीवन को छोड़कर समस्त ब्रह्मांड में किस प्रकार एकाकार हो सकूंगा। मृत्यु जीवन का शाश्वत सत्य है, किंतु मृत्यु के बाद क्या होता है इससे कोई भी कहीं पर भी अभिव्यक्त नहीं कर सका, सिद्ध नहीं कर सका। किंतु सभी संस्कृतियां किसी न किसी रूप में
मृत्यु को अंतिम सत्य मानते हुए भी इस विशेष बात को, सत्य को भी स्थापित करके चलती हैं कि मरने के बाद व्यक्ति किसी न किसी रूप में स्थापित रहता है और उन्हें याद करने की, उनकी पूजा करने की या उन्हें स्थापित रखने की हर संस्कृति किसी न किसी रूप में व्यवस्था करती है। हमारी संस्कृति में मृत्यु के बाद या तो पुनर्जन्म है या फिर मोक्ष है या फिर मुक्ति है। ये तीन ही चीजें हैं। पुनर्जन्म के रूप में भटकना भी हो सकता है और पुनर्जन्म के रूप में एक ऐसा जीवन भी हो सकता है जो मोक्ष की तरफ ले जाए या मुक्ति की तरफ ले जाए। ये तीनों ही शब्द, तीनों ही स्थितियाँ अपने आप में बड़ी खूबसूरत होने के साथ उनमें कुछ वैज्ञानिक तथ्य भी हैं जो हर व्यक्ति के अपने ज्ञान और समझ के अनुसार ही उसे समझ आ सकती है। मुक्ति अर्थात भस्म रूप में परिणत हो जाना। भगवान शिव को भस्म प्रिय है। मोक्ष अर्थात जीवन में श्रेष्ठ एक पद हासिल कर लेना, वो भगवान विष्णु की कृपा से संभव होता है। और पुनर्जन्म की क्रिया तो ब्रह्मा जी संपन्न कराते ही हैं, कुछ न कुछ लिखते ही रहते हैं। खैर, तो ये गीत अपने आप में एक मिसाल है। लागा चुनरी में दाग, छिपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, भूल गई सब वचन पिया के, खो गई मैं ससुराल में आके। लागा चुनरी में दाग, छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग, छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग, छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग, कोई चुनरिया आसमान महल है माया जा, कोई चुनरिया आसमान महल है माया जा, वो दुनिया मेरे घर बाहर, ये दुनिया ससुराल, आ जाके बाबुल से नजर मिलाओ, लागा चुनरी में दाग, कैसे लागा चुनरी में दाग, छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग, ससुर नदी राम करती बाजी, Thank you.
ऐसे करके जाना। आया समझ में? बंद करो।